नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव को करीब 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने हो गए और 6 महीने से दिल्ली का वोटर परेशान है। बार बार सवाल पूछता है हमसे, खुद से, दोस्तों से कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय था, सब लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, ये कहां से चुनाव जीत गए। मुझे लगता है कि कल की राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता से इसके ऊपर दोबारा ध्यान सारे देश का गया है। हालांकि राहुल गांधी जी ने दिल्ली का नाम नहीं लिया है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली का चुनाव 5 फरवरी को हुआ और दिसंबर जनवरी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के और नेता प्रेस वार्ता करके, इलेक्शन कमीशन को बार बार शिकायतें देके, सबूत देके, एविडेंस के साथ शिकायतें करके ये बताते रहे कैसे दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में वोटर मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन हो रही है। जिस वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन को आज कांग्रेस फ्लैग कर रही है, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल 2 महीने पहले सबूतों के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। उस वक्त हमारे बाकी लोगों ने शायद इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या शायद दिल्ली पे ध्यान देने की दिलचस्पी लोगों की कम थी। 29 दिसंबर 2024 चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले अरविंद जी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कैसे नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां पे वोटर रिवीजन होने के बाद, यानी कि सरकार की तरफ से बीएलओ एक एक घर में गया, उसने देखा कि कौन नया आदमी आया है, कौन पुराना आदमी शिफ्ट हो गया है, कौन डेथ कर गया है। ये सब होने के बाद जब रिवाइज लिस्ट छप जाती है 29 नवंबर को, उसके बाद लगातार रोज कुछ सस्पिशियस लोग जो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए थे, वो लगातार दिन की 1000 एप्लीकेशन, 800 एप्लीकेशन एक विधानसभा नई दिल्ली में दे रहे थे कि 1000 वोट काट दिए जाएं, 800 वोट काट दिए जाएं, 300 वोट काट दिए जाएं, 1500 वोट बना दिए जाएं। और ये ट्रेंड चल रहा था नई दिल्ली विधानसभा में। उस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि उनकी विधानसभा में 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच, यानी कि मात्र 14 दिनों में करीब 5000 वोटरों को काटने की एप्लीकेशन दी गई और करीब 7500 वोटरों के नए नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई, जिसमें प्रवेश वर्मा जो वहीं से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सरकारी घर में भी 33 नए वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन दी। और इस बात के बारे में लगातार आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, कई जगह गए। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। इन तमाम प्रेस वार्ताओं, इलेक्शन कमीशन से चिट्ठीबाजी करने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, तो 6 जनवरी 2025 को हमारे 3 बड़े नेता संजय सिंह जी, आतिशी जी, राघव जी, इन तीनों ने एक बड़ी प्रेस वार्ता करके बताया कैसे नई दिल्ली विधानसभा के अंदर मात्र 15 दिनों के अंदर, यानी कि 15 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक करीब 10,500 नए वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई और इसी दौरान करीब 6000 वोटरों को डिलीट करने की एप्लीकेशन दी गई। और मजेदार बात यह थी कि कोई यह आदमी अपना वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन नहीं दे रहा था। लगभग रोज 500 से 700 लोगों को डिलीट करने की एप्लीकेशन कुछ खास लोग दे रहे थे। उदाहरण के तौर पे
4,283 नाम काटने की एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने दी। और जब हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पीछे लग गए, डीएम के पीछे लग गए कि ये कौन लोग हैं जिनको हम ऑब्जेक्टर कहते हैं, जो दूसरों की वोट कटवाना चाहते हैं, उनको बुलाइए, पर्सनली बुलाइए। तो पर्सनली बुलाने पर जो लोग आए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इस तरीके की एप्लीकेशन दी ही नहीं। यानी कि उसके अंदर एक तरुण कुमार चौटाला आए जिनके नाम से 108 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। उषा देवी के नाम से 22 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दी। इसी तरीके से सुनीता जी, ममता कुमारी जी, विपिन जी, मोनिका जी, राजकुमार जी, ऐसे कई सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारे नाम से झूठी एप्लीकेशंस दी गई वोट काटने की और उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। और ये सारी की सारी बातें लिखित में इलेक्शन कमीशन को दी गई कि आप इसकी जांच कराइए। ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी दूसरे के नाम को इंपर्सनेट करके किसी तीसरे आदमी की वोट्स कटवा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है, क्रिमिनल ऑफेंस है, चीटिंग है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अब तक इसकी जांच कराई? ये चिट्ठियां हमने इलेक्शन कमीशन को जनवरी 2025 में दी थी। ये सवाल है इलेक्शन कमीशन से, वो इलेक्शन कमीशन से जो कह रहा है कि लिखित में शिकायत दीजिए, हमें लिखित में शिकायतें नहीं आती। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, उसी समय हमने बाकायदा प्रेस वार्ता करके चिट्ठियों में बताया, एक विधानसभा शाहदरा के अंदर एक आदमी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर 11,018 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई जिसको हमने पकड़ा। जनकपुरी के अंदर 24 आदमियों द्वारा 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। करावल नगर में ध्यान दीजिएगा कि जनकपुरी से चुनाव जो है आशीष सूद जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, और करावल नगर से जहां से कपिल मिश्रा जीते हैं वहां से 2 एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें 3,260 वोट काटने की अर्जी लगाई गई थी। तो ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि कल राहुल गांधी जी ने उजागर किया, मगर हमारी तकलीफ और हमारा ऐतराज राहुल गांधी जी से ये जरूर है कि जब राहुल गांधी जी ने कल इस प्रेस वार्ता को किया तो उन्होंने महाराष्ट्र का नाम लिया, उन्होंने हरियाणा का नाम लिया, उन्होंने कर्नाटका का नाम लिया, उन्होंने दिल्ली का नाम नहीं लिया। दिल्ली क्या देश में नहीं है राहुल गांधी जी? जब अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, राघव भाई, आतिशी जी ये सब प्रेस वार्ता करते थे और हम लोग चीख चीख के बता रहे थे कि दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तब कांग्रेस भी तो दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने क्यों नहीं समर्थन किया आम आदमी पार्टी का कि हां इलेक्शन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है? राहुल गांधी जी भी तो आए थे इलेक्शन में प्रचार करने, राहुल जी ने क्यों नहीं समर्थन किया इस बात का? क्यों संदीप दीक्षित इस बात के लिए आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाते थे? सुनिए, वीडियो में सुनिए। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कहीं और को मोड़ दें। कहीं कोई कहता है वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है, कोई कहता है कोई बांग्लादेशी घूम रहा है, कोई कहता है कि मंदिर टूट रहे हैं जबकि न मंदिर टूट रहा है न मस्जिद टूट रहा है, कोई कुछ और इश्यू पे जा रहा है। तो ये देखो ये चीजें क्या है, आगे मैं बात कह रहा हूं, ये मुद्दों से चीजों को भटकाने की है। किसी एक का वोट है नहीं है, आपने वोट चेक किया नहीं किया। देखिए इस वीडियो से साफ है कि कांग्रेस पार्टी जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रेस वार्ता की, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, अच्छा किया। मगर जब इस तरीके की प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल कर रहे थे दिल्ली के बारे में, तो कांग्रेस उस समय भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई थी। इसका हमें दुख है। और जब कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, हम उस वक्त दिल्ली में इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे जिस वक्त दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस की यह जिम्मेदारी थी, एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को उस बात को उठाना चाहिए था
और कल राहुल गांधी जी की नैतिक जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी जी को इस बात को कहना चाहिए था कि हां, दिल्ली में भी यह फर्जीवाड़ा हो रहा था, इसकी भी शिकायतें मिली थी। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि 6 महीने हमने टीम लगाई और हमने इसकी जांच कराई, तो आज से ठीक 6 महीने पहले दिल्ली का चुनाव 8 फरवरी तक हो चुका था। राहुल गांधी जी ने दिल्ली की जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? इस बात से पीड़ा होती है। इस बात से ऐसा लगता है कि कांग्रेस लड़ाई तो लड़ना चाहती है, मगर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है, देश की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, अपोजिशन पार्टियों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, प्रजातंत्र की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, और ये लड़ाई कमजोर होती है। हम समर्थन करते हैं इस मांग का कि इलेक्शन कमीशन अपना रुख साफ करे। अगर राहुल गांधी जी ने तथ्यों के हिसाब से प्रेस वार्ता की है तो उसका जवाब भी तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप एफिडेविट पर लिख के दीजिए। अगर एफिडेविट पर लिख के शिकायतें दी जाएंगी तो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ जो शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के विधायक देते आ रहे हैं, जैसे विजेंद्र गुप्ता देते हैं, या एलजी जिन शिकायतों को आगे एसीबी में और सीबीआई में देते हैं, उनको भी एफिडेविट पे देना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के एलजी और इन तमाम लोगों को एफिडेविट पे शिकायत करनी चाहिए, ताकि जब शिकायत के अंदर कुछ ना निकले तो इन लोगों के ऊपर, एलजी के ऊपर, विजेंद्र गुप्ता के ऊपर, इस तरीके के लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सके। शिकायतें एफिडेविट पे लेने का काम सिर्फ आप कांग्रेस से, अपोजिशन से नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि वे जो काम कर रहे हैं, इससे वे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह दिख रहे हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अफसर की तरह नहीं दिख रहे हैं। उनको इस चीज से बचना चाहिए और हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना रुख साफ करे और तथ्यों के आधार पर करे। धन्यवाद।